जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के टीएनबी सीरीज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है 8वां पे कमीशन में क्या डीए मर्ज होगा। तो आइए आज के वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। डीए मर्ज अपडेट, क्या डीए मर्ज अपडेट होगा? क्या डीए मर्ज अपडेट होगा, इसके बारे में जानेंगे। क्या डीए मर्ज होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो क्या बेसिक मर्ज होगा? तो सबसे पहले क्या बेसिक में मर्ज होगा डीए? तो 7वां जो पे कमीशन आया था ना, उसमें कहा गया था कि जैसे ही आपका डीए अर्थात महंगाई भत्ता 50% से ज़्यादा होगा तो उसे डीए में मर्ज कर दिया जाएगा। जैसे कि हाल ही में 1 जनवरी 2026 को क्या हुआ है, 8वां पे कमीशन प्रभावी हो गया है। और अभी हाल ही में जो मौजूदा स्थिति है ना, किसका जो मौजूदा स्थिति है डीए का जो मौजूदा स्थिति है वो है अभी आपका 58%। अभी जो मिल रहा है वो कितना है, 58% है। मौजूदा स्थिति 58% आपको क्या मिल रहा है, डीए मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें डीए में जो बढ़ोतरी होगा वो कब होगा? तो जो ये अगली जो बढ़ोतरी होगा वो होगा आपका 1 जनवरी 2026 से बढ़ोतरी होगा। और इसमें कितने परसेंट तक बढ़ोतरी हो सकती है डीए में? तो 2% से 4%, 2% से 4% तक डीए आपका बढ़ सकता है। अर्थात आपका 60 से 62% तक आपका डीए जनवरी से प्रभावित हो सकता है। ये इसमें क्या होगा, 8 पे कमीशन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 8 पे कमीशन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानते हैं। 8 पे कमीशन में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो 8 पे कमीशन में अभी जैसे कि आप जानते हो कि 7वां जो पे कमीशन था ना, उसमें कहा गया था कि यदि आपका डीए 50% से अधिक हो जाता है तो जो डीए रहेगा और जो आपका बेसिक पे जो रहेगा उसे हम दोनों को मर्ज करके एक नया क्या बनाएंगे, बेसिक पे बनाएंगे, ऐसा कहा गया था। लेकिन अभी हालिया रिपोर्ट में जो भारत के संसद है उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। अर्थात यदि डीए 50% से अधिक हो जाता है फिर भी हम अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिए हैं कि जो 50% से अधिक डीए होगा उसे हम बेसिक पे में मर्ज करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, सैलरी पर इसका क्या असर पड़ेगा। यदि जो डीए है इसको हम इसमें मर्ज कर देते हैं, यदि डीए को हम बेसिक पे में क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, तो क्या होगा इससे? यदि डीए को हम बेसिक पे में हम मर्ज कर देंगे तो जो सैलरी होगा ना वो 70 से 75% तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सैलरी पे असर होगा। आइए अब नेक्स्ट जानते हैं जो 7वां पे कमीशन और 8वां जो पे कमीशन अभी प्रभावी हुआ है उसके बारे में जानते हैं। 7वां पे कमीशन का जो हुआ था ना, जो 7वां पे कमीशन था उसका डेट क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। जो 7वां पे कमीशन है उनका जो अवधि था ना वो कब ख़त्म हुआ है, 21 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो गया है। साथ ही साथ अब क्या होगा,
इसमें जो बेसिक पे था वो था 18,000 और जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57%। और इस समय जो मौजूदा आपका डीए है 58% से 60% के बीच में रहेगा, क्योंकि अभी जनवरी में 2% और बढ़ेगा तो ये 60% हो जाएगा। इसके बाद 8वां पे कमीशन में ये जो बढ़ोतरी है ना, बेसिक सैलरी 34,500 से लेकर 51,000 तक हो सकता है। ऐसा ये जो है ना, ये फिटमेंट फैक्टर पे जो है ना, फिटमेंट फैक्टर इस पे आधारित होगा। और ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो 8वां पे कमीशन में जो वो रहेगा फिटमेंट फैक्टर वो 1.92 से 2.86 तक रह सकता है। और डीए क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा जो 8वां पे कमीशन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो आज का जो क्वेश्चन है वो है 7वां पे कमीशन के अनुसार डीए कितने प्रतिशत होने पर उसे बेसिक में मर्ज करने की परंपरा रही थी। तो इसका ऑप्शन है 25%, 50%, 75%, 90%। तो इसका आंसर क्या है, 50%। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज के वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। धन्यवाद।